नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी अकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लोक पर्व तथा जनजातीय पर्व को मेंस के आधार पर लिखना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पेपर नंबर 6 भाग 3 में है आपका छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की संस्कृति। और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अंतर्गत हमने चालू किया है छत्तीसगढ़ का लोक पर्व व जनजातीय पर्व। इसमें से आएंगे आपके 2 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न, 8 नंबर के प्रश्न। चूंकि ये भाग 3 है अर्थात यहां से आएगा मैक्सिमम 15 नंबर के प्रश्न। जब भी आप डिजाइन करते हैं 2 नंबर के लिए कम से कम 2 फैक्ट दिखाना ना भूले, 4 नंबर के लिए कम से कम 4 फैक्ट। जब भी लोक पर्व से संबंधित प्रश्न पूछता है तो उसका आयोजन की तिथि बताना सबसे ज्यादा अनिवार्य है तथा उद्देश्य। आयोजन की तिथि बताना सबसे ज्यादा अनिवार्य है और उसके बाद उद्देश्य। 8 नंबर और 15 नंबर की जब भी हम डिजाइन करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे किसी भी पर्व की भूमिका जिसके अंतर्गत, और लास्ट में हम कर देंगे 1 या 2 लाइन का मूल्यांकन। ध्यान दीजिएगा, भूमिका के अंतर्गत आप लिख सकते हैं सबसे पहले पर्व के आयोजन की तिथि, पर्व को मनाए जाने का उद्देश्य, यदि उससे संबंधित कोई परंपरा हो तो परंपरा को डिस्कस करें, पर्व से संबंधित कोई मान्यता हो तो मान्यता से को भी यहां पर डिस्कस आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति में छत्तीसगढ़ के लोक पर्व तथा जनजातीय पर्व को मेंस के आधार पर लिखना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको अब हम मेंस के आधार पर लिखना सीखेंगे। यहां पर जब भी आपको छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का लोक पर्व से संबंधित प्रश्न पूछता है तो आपको यहां पर मैप बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनजातीय पर्व में आप मैप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सरहुल पर्व को लिखना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि सरहुल पर्व मनाया जाता है उराव जनजातियों के द्वारा, अर्थात आप मैप में उराव जनजाति को प्रदर्शित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन। मान लीजिए हमें डिस्कस करना है हरतालिका तीज को समझाइए। हरतालिका तीज को समझाइए। मान लीजिए यह प्रश्न आया है अंक 2 में, शब्द सीमा 30 में। अंक 2 शब्द सीमा 30 में हमें आया है हरतालिका तीज को समझाइए। तो इसे आप 2 नंबर अर्थात 4 लाइन के लिए डिजाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से इसे हम 4 लाइन के लिए डिजाइन कर रहे हैं। हरतालिका तीज को समझाइए। ध्यान दीजिएगा, हरतालिका तीज को समझाइए। जैसा कि हम जानते हैं हरतालिका तीज का आयोजन किया जाता है भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया को विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना हेतु हरतालिका तीज में निर्जला उपवास रखा जाता है। यदि विवाह, किसी महिला का विवाह हुआ है तो विवाह के पहले वर्ष वह हरतालिका तीज मनाती है अपने मायके में। महिलाओं के द्वारा, विवाहित महिलाओं के द्वारा हरतालिका तीज में 16 श्रृंगार करने की परंपरा है। हरतालिका
तीज। हरतालिका तीज में विवाह का प्रतीक भगवान शिव तथा माता पार्वती का पूजा किया जाता है। भगवान शिव तथा माता पार्वती का चित्रण किया जाता है हरतालिका चित्रकारी, और इसमें महिलाओं के द्वारा धनकुल गीत गाए जाते हैं। हरतालिका तीज मनाया जाता है बस्तर अंचलों में, जो कि धनकुल पर्व के रूप में मनाया जाता है या जगार पर्व के रूप में मनाया जाता है। उसे कहा जाता है बस्तर का हरतालिका तीज। बस्तर का हरतालिका तीज, जिसमें वाद्य यंत्र के रूप में सूपा, मटका, बांस की खपची तथा धनुष का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हम 2 नंबर के लिए डिजाइन करने जा रहे हैं, तो कम से कम आप उद्देश्य तथा आयोजन की तिथि लिखिए। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के करवा चौथ, छत्तीसगढ़ के करवा चौथ की संज्ञा से सुसज्जित हरतालिका, इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का करवा चौथ। हरतालिका तीज का आयोजन, हरतालिका तीज का आयोजन भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया, भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया को किया जाता है। भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया को किया जाता है। इसमें विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना हेतु निर्जला उपवास रखा जाता है। निर्जला उपवास रखा जाता है। तो इस प्रकार से हमने 2 नंबर के लिए डिजाइन किया। छत्तीसगढ़ के करवा चौथ की संज्ञा से सुसज्जित हरतालिका तीज का आयोजन भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया को किया जाता है। इसमें विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना हेतु निर्जला उपवास रखा जाता है। मान लीजिए यही प्रश्न आता है 4 नंबरों के लिए, अर्थात हमें लिखना है 60 शब्द, तो हमें कुल 6 लाइन प्रदान किए जाएंगे। तो आप इसमें 6 लाइन आंसर राइटिंग कीजिए। 6 लाइन का आंसर राइटिंग हम यहां पर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 6 लाइन का हमें आंसर राइटिंग करना है। इसमें लिख सकते हैं इस पर्व में विवाह के प्रतीक शिव पार्वती की पूजा, शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इसमें शिव पार्वती का चित्रण, अर्थात हरतालिका चित्रकारी की जाती है। हरतालिका चित्रकारी की जाती है। तो इस प्रकार से हमने और फैक्ट बढ़ा दिया और हमने इसे डिजाइन किया कुल 4 नंबरों के लिए, अर्थात 60 शब्दों के लिए। मान लीजिए यही प्रश्न आता है 8 नंबरों के लिए, अर्थात 100 शब्द हमें लिखना है, तो हमें प्रदान किया जाएगा कुल 10 लाइन। 4 लाइन हमारे पास और बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास 4 लाइन और बढ़ गए। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से हमारे पास 4 लाइन और बढ़ गए। तो हम यहां लिख सकते हैं विवाह के प्रथम वर्ष महिलाओं द्वारा
महिलाओं द्वारा यह पर्व अपने मायके में मनाया जाता है, मनाया जाता है। बस्तर अंचलों में, बस्तर अंचलों में यह पर्व हलबा व भत्रा जनजाति द्वारा, भत्रा जनजाति द्वारा धनकुल पर्व या जगार पर्व के रूप में मनाया जाता है, के रूप में मनाया जाता है। इसे बस्तर का हरतालिका तीज कहते हैं। इसे बस्तर का हरतालिका तीज कहते हैं। इसे बस्तर का हरतालिका तीज कहते हैं। इसमें धनकुल गीत का संपादन धनुष मटका बांस की खपची व सूपा द्वारा किया जाता है। एक लाइन में ही मैंने बता दिया कि इसमें धनकुल गीत गाया जाता है और वाद्य यंत्र होते हैं धनुष, मटका, बांस की खपची व सोपा द्वारा किया जाता है। तो यहां पर 8 नंबरों के लिए हमने डिजाइन किया। हरतालिका तीज को समझाइए। छत्तीसगढ़ के करवा चौथ की संज्ञा से सुसज्जित हरतालिका तीज का आयोजन भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया को किया जाता है। इसमें विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना हेतु निर्जला उपवास रखा जाता है। इस पर्व में विवाह के प्रतीक शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इसमें शिव पार्वती का चित्रण अर्थात हरतालिका चित्रकारी की जाती है। विवाह के प्रथम वर्ष महिलाओं द्वारा यह पर्व अपने मायके में मनाया जाता है। बस्तर अंचलों में यह पर्व हलबा व भत्रा जनजाति द्वारा धनकुल पर्व, जगार पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसे बस्तर का हरतालिका तीज कहते हैं। इसमें धनकुल गीत का संपादन धनुष, मटका, बांस की खपची व सूपा द्वारा किया जाता है। एक जनजातीय पर्व को डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो मेंस के आधार पर जनजातीय पर्व को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सरहुल पर्व, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम एक जनजातीय पर्व को मेंस के आधार पर लिखना सीखेंगे। जैसा कि सरहुल पर्व को रेखांकित कीजिए। सरहुल पर्व को समझाइए। सरहुल पर्व को रेखांकित कीजिए। मान लीजिए यह प्रश्न आया है, अंक 2 के लिए शब्द सीमा दिया हुआ है 30 शब्द। ध्यान दीजिएगा, इसे हमें 2 अंकों के लिए डिजाइन करना है। हमें 4 लाइन प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से हमें 4 लाइन दिया जाएगा। सरहुल पर्व को समझाइए। 2 नंबर 30 शब्द लिखने हैं, अर्थात हमें यहां पर 4 लाइन प्रदान किए जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई जनजातीय पर्व पूछे तो यहां पर मैप जरूर दिखाइए, क्योंकि सरहुल पर्व उरांव जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है और उरांव जनजातियों को हम मैप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा मैप बना दीजिए और यहां पर प्रदर्शित कर दीजिए उरांव जनजाति। यह है उरांव जनजाति। ध्यान दीजिएगा, यहां लिख सकते हैं उरांव जनजाति और यहां छोटा सा लिख दीजिए सरहुल पर्व। उरांव जनजाति सरहुल पर्व। ध्यान दीजिएगा, सरहुल पर्व उरांव जनजाति का एक प्रमुख लोकप्रिय पर्व है। सरहुल पर्व उरांव जनजाति का एक प्रमुख लोकप्रिय पर्व है। लोकप्रिय पर्व है।
सरहुल पर्व उरांव जनजाति का एक प्रमुख लोकप्रिय पर्व है। इसका आयोजन चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी से चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी से चैत्र पूर्णिमा तक होता है। चैत्र पूर्णिमा तक होता है। चैत्र पूर्णिमा तक होता है। इस पर्व में सरना देवी अर्थात साल वृक्ष की पूजा की जाती है। इस पर्व में सरना देवी अर्थात साल वृक्ष की पूजा की जाती है। मान लीजिए यही प्रश्न आता है 4 नंबर अर्थात 60 शब्द के लिए, तो हमारे पास 2 लाइन और बढ़ जाएंगे अर्थात हमें 6 लाइन प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से देखिएगा, इस पर्व में सरना देवी साल वृक्ष की पूजा की जाती है। इस पर्व में सरना देवी साल वृक्ष की पूजा की जाती है। परंपरानुसार धरती माता व सूर्य देवता का विवाह संपादित किया जाता है। परंपरा अनुसार धरती माता व सूर्य देवता का विवाह संपादित किया जाता है। सरहुल पर्व उरांव जनजाति का एक प्रमुख लोक पर्व है। सरहुल पर्व उरांव जनजाति का एक प्रमुख लोक पर्व है। इसका आयोजन चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी से चैत्र शुक्ल पक्ष चैत्र पूर्णिमा तक होता है। इस पर्व में सरना देवी साल वृक्ष की पूजा की जाती है। परंपरा अनुसार धरती माता व सूर्य देवता का विवाह संपादित किया जाता है। इस पर्व के दौरान सरहुल नृत्य व सरहुल गीत गाया जाता है। सरहुल नृत्य व सरहुल गीत गाया जाता है। तो ये हमने डिजाइन किया सरहुल पर्व 4 नंबर अर्थात 60 शब्द के लिए। तो इस प्रकार से आज हमने मेंस के आधार पर छत्तीसगढ़ के लोक पर्व व जनजातीय पर्व को डिस्कस किया।